दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी होता है जिसका नाम है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात होगी। इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी और इसका प्रमोशन और महिलाओं के लिए ये पोस्ट कैसा है और इसकी ड्यूटी का नेचर क्या है और ये पोस्ट टोटल कितनी आ रही है और कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सारी बातें आज के वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। क्या इसके एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है, सारी बातें इसमें हम बताएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। तो आपको बता दूं कि इसका जो वैकेंसी है ये आउट हो चुका है। अब इसका फॉर्म आप 21 अक्टूबर 2025 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, चाहे आप विकलांग है, चाहे आपका मेडिकल क्राइटेरिया कुछ भी है, सारे लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो वैकेंसी है वो कितना है। तो आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के नाम से ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो आप ये जो पोस्ट है ये नॉन टेक्निकल होती है। इसमें किसी भी प्रकार के आईटीआई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन रहेंगे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं उन सारे पोस्ट का एक ही एग्ज़ाम करा लिया जाता है और उसी में आपका पोस्ट प्रेफरेंस भर करके आपका अगर नंबर उतना मिल जाता है, हो जाता है, तो आपको वो पोस्ट दे दिया जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और एक ही आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो एक ही एग्ज़ाम के बाद आपको, अगर ये पोस्ट आप चुन लेते हैं, तो आप रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है वहाँ पे आपके क्लर्क के रूप में पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। ये पैसे का लेन देन आपका रेलवे स्टाफ का जो सैलरी से संबंधित या फिर आपका जो रेलवे के बजट है, जो रेलवे के काम होते रहते हैं उनको पास करवाने का काम, एक तरीके से ये सारी जिम्मेदारी आपके अंदर में होती है। टोटल वैकेंसी जो इस बार आ रही है रेलवे एनटीपीसी का वो है ग्रेजुएट लेवल वाला और ये है 5800 पोस्ट। ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट होगी ये 20 नवंबर 2025 होगी। ठीक है। आप इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से समझ लो कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो एज है, एज आपकी 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी, मतलब आप 5 साल और ऐड कर देंगे तो आपको 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वही अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी, मतलब आप 36 साल तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके जो फॉर्म भरना है, जैसे फॉर्म भरते समय हमें कौन सा पोस्ट चुनना है वो बता देते हैं। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। टोटल 6 पोस्ट इसमें निकल रही है, जो जिसमें एक है स्टेशन मास्टर, दूसरा है गुड्स ट्रेड मैनेजर, तीसरा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चौथा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पाँचवा है कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, छठा है ट्रैफिक असिस्टेंट, जो कि मेट्रो रेल कोलकाता में ये वैकेंसी निकली हुई है। जो मेट्रो रेल है कोलकाता, ये भारतीय रेलवे का पार्ट है, बाकी और भी कहीं भी भारतीय रेलवे का पार्ट हमारी मेट्रो रेलवे नहीं है। तो ये आप अगर ट्रैफिक असिस्टेंट बनते हैं तो आपको मेट्रो रेल कोलकाता में पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन मेरा आज का जो टारगेट है ये है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि आपके रेलवे के अकाउंट डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है
तो ये पोस्ट आपके पहले नंबर पर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल का इशू है तो ये पोस्ट आपके पहले नंबर पर होना ही चाहिए। जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपको 6 से 8 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 6 से 8 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो CBT 1 होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 1 जो आपका एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा। आपको इसका जॉब से आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है। आपको CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए आपको CBT 1 का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। जब आप CBT 2 का एग्ज़ाम आप मेरिट में आते हैं तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ उसके बाद आपकी जो है मेडिकल हो जाएगी। और आपको बता दूं कि मेडिकल इसका बहुत इजी होता है। C1 C2 मेडिकल होता है। आप पैर से विकलांग है या फिर आप हाथों से किसी भी तरीके से आप विकलांग है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। मेडिकल में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ गंभीर जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप चेयर पर भी नहीं बैठ सकते हैं तो वो आपको इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक एक चीज़ का कि इसके CBT 1 में और CBT 2 में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं कि CBT 1 में टोटल आपको 100 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 जनरल अवेयरनेस से, बाकी 30 सवाल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रहने वाले हैं। और आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उसके बाद आप CBT 2 में जाते हैं तो यहाँ पे सेम सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन से बढ़ जाते हैं। जहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सवाल आपको 40 देखने को मिले थे CBT 1 में, वहीं आपको CBT 2 में आपको यही सवाल 50 देखने को मिलेंगे। जहाँ मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको 30 देखने को मिले थे, यहाँ पे आपको 35 देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको 120 सवाल पूछे जाते हैं और आपको टाइम उतना ही मिलता है जितना आपको CBT 1 के लिए मिलता है। विकलांग है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और वो टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा और आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिल जाता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। CBT 2 की मेरिट ही आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनाएगी। इसके आगे जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये जो पोस्ट है, चाहे ये JATE वाला हो, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट हो, चाहे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट लिखा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी नहीं है और ना ही कोई सर्टिफिकेट लगने वाला है जो आप फॉर्म भरेंगे। अगर बहुत सारे बच्चों का सवाल मेरे पास लगातार आ रहा है, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने बताया था कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है। आप CBT 2 की अच्छी मेरिट है तो इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है टाइपिंग टेस्ट। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था और उस वीडियो में मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में जो हमारा ये कर्मचारी है 2019 के नोटिफिकेशन में, उससे मैंने इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू मैं अपनी वीडियो में टैग कर दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वो कर्मचारी 2019 के नोटिफिकेशन में, जिसमें टाइपिंग स्किल का नोटिफिकेशन में दिया है, बट कोई भी टाइपिंग टेस्ट ना ही कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाता है। ये वीडियो मैं टैग कर दूंगा। उसका इंटरव्यू में उसने बताया है कि टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा, तभी आप क्लर्क वाली पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो ये आप बाद में भी उसको सीख सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं उस कर्मचारी से और उसका इंटरव्यू लिया, वो सही बताएगा, क्योंकि मैं भी एक लोको पायलट हूँ और मैं खुद अपने स्टाफ से जा कर के अकाउंट डिपार्टमेंट में खड़े होकर के मैंने उस वीडियो को शूट करके आपके सामने लाया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
अब बात करते हैं कि इसका जो जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये जॉब पूरी तरीके से क्लर्क वाला है, जहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठ करके सिर्फ रेलवे के जो भी अकाउंट के काम है वो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट से संबंधित वो क्लर्क के रूप में काम करना होगा। आप सिर्फ हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले हैं। आप मंडे से लेकर फ्राइडे काम करने वाले हैं। पूरा सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप सैटरडे संडे पूरी तरीके से छुट्टी रहेगा। पोस्टिंग आपकी बड़े शहरों में ही होती है क्योंकि वहाँ पे डीआरएम ऑफिस, जिसको हम डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस बोलते हैं, सिर्फ वहीं पे पोस्टिंग होगी। तो ये जो पोस्ट है ये महिलाओं के लिए 1 नंबर की पोस्ट होगी क्योंकि बड़े शहरों में सारी चीज़ें आपको सुख सुविधाएं मिल जाती है आसानी से। और इसका जो जॉब प्रोफाइल इसलिए मुझे ज़्यादा और अच्छा लगता है क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। काम का हेडक तो है, देखो कहीं भी जाओगे काम का प्रेशर रहेगा, नाइट ड्यूटी आपको बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे ड्यूटी ख़त्म, सैटरडे संडे छुट्टी। हाँ, अगर आप डीआरएम ऑफिस के अलावा किसी वर्कशॉप वाली पोस्ट पर चले जाते हैं जहाँ पे रेलवे के वर्कशॉप्स हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ पे आपको सैटरडे को भी ड्यूटी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप डीआरएम ऑफिस में जाते हैं तो 5 दिन, बाकी जितने भी रेलवे के छुट्टी है वो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके जो है वैकेशन में जा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा ये पोस्ट रहने वाला है। और सैलरी की बात करूं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 50,000 के आसपास मिलने वाला है। और इसमें ये 7th पे कमीशन का जो मैं सैलरी आपको बताया, अगर आपको 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा जो कि हमारा 1 दिसंबर 2026 से लागू होने वाला है, तभी आपकी जो है पोस्टिंग हो पाएगी क्योंकि तब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक आप आएंगे 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो उस समय आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के पार जा सकती है। तो ये एक हमारा कंप्लीट वीडियो है। आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, इस वीडियो में मैंने टैग कर दिया है। आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।